नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर नंदन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिकता महोदय में। सबसे पहले मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई दूंगा। आप सभी मुझे धन्यवाद दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अग्रिम और स्वर्णिम भविष्य के लिए। और चूंकि आपका ये आखिरी पेपर है LLB 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर का, जो 2022 से 25 का ये बैच था, आपका आखिरी पेपर, रिटर्न का आखिरी पेपर रहेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को धन्यवाद, बधाई वगैरह देते रहेंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर कोर्स में 3rd ईयर 6 सेमेस्टर पेपर कोड 605B पेपर 5 इलेक्टिव ग्रुप 2 है, क्रिमिनल ग्रुप है, ये B1 है, पेपर 1 फॉरेंसिक साइंस 1। इतना सब कुछ कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि कल जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको थोड़ा ध्यान भी रहेगा कि कौन सा ग्रुप है, क्या है। पहली यूनिट में आपको पढ़ना होता है फॉरेंसिक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत जो लीगल प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत जो पावर्स होती हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है, कोर्ट क्वेश्चन है, ये सब के सब आप अपने समय में लॉ ऑफ एविडेंस में एग्जामिनेशन में सब पढ़ करके आए हैं। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन वगैरह से आप क्या समझते हैं। अगली चीज़ है एविडेंस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब, डेथ सर्टिफिकेट का मतलब, और ओरल एविडेंस के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन, डिपोजिशन ऑफ अ मेडिकल विटनेस टेकन इन अ लोअर कोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लगभग पढ़ी लिखी हुई हैं किस समय की, जिस समय आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। दूसरी यूनिट पर्सनल आइडेंटिटी की है, जिसमें आपको पढ़ना होता है डेफिनेशन, रेस, सेक्स डिटर्मिनेशन, भारी भारी शब्द लिखे हुए हैं, थोड़ा जूम करके पढ़ा जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री है, डैक्टाइलोग्राफी है, फुट प्रिंट्स हैं, स्कार्स हैं, डिफॉर्मिटीज़ है, टैटू मार्क्स हैं, ऑक्यूपेशनल मार्क्स हैं, हैंड राइटिंग है, क्लॉथ्स, पर्सनल आर्टिकल्स है, स्पीच है, वॉइसेज है, DNA, फिंगर प्रिंटिंग, गेट है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बारे में है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या रूल्स है, यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का मतलब क्या, इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब क्या, पोस्टमार्टम के अंदर डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ कैसे पता करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्टेन्स एंड एयर्स, ब्लड, सीमन, सलाइवा, स्टेन्स, एयर्स एंड फाइबर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट में डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट, डेफिनेशन, मोड ऑफ डेथ, यहाँ से भी आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। सडन डेथ का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है, टाइम सिंस डेथ का अंदाजा, अनुमान कैसे लगता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का अनुमान कैसे लगता है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब उत्तरजीविता का जो प्रिजम्पशन है वो कैसे होता है, डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है, एस्फिक्सिया का मतलब पढ़ना होता है आपको, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ड्रॉनिंग, ये पूरी की पूरी लाइन आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ से आपको बड़ा सवाल मिलता है। इंजरीज बाई मैकेनिकल वायलेंसेस के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन, बिजनेस एंड कंट्यूजन्स के बारे में, अब्रेजन्स के बारे में, वुंड्स के बारे में पढ़ना होता है। वुंड्स मीन्स जो आपके घाव वगैरह हैं, उससे भी आपको बड़ा सवाल मिलता है। फायर आर्म्स और एम्यूनिशन का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना होता है। वुंड्स के जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी इंजरी का नेचर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन किस प्रकार से होता है, परीक्षण उसका, कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम वुंड्स, पावर ऑफ वॉलिशनल एक्ट्स आफ्टर रिसीविंग अ फैटल इंजरी, डिफरेंस बिटवीन वुंड्स इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग लाइफ एंड वॉर, एक बड़ा सवाल आपको यहाँ से मिलता है घाव वाले सवाल से। डिफरेंसेस बिटवीन सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल वुंड्स। चौथी यूनिट इंसैनिटी की है। इंसैनिटी की अगर हम लोग चर्चा करें तो आप लोग पढ़े हैं, जिस समय आप इंडियन पीनल कोड पढ़ रहे होते हैं उस समय आप जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत 76 से 106 में इंसैनिटी पाते हैं। लीगल इंसैनिटी का मतलब, मेडिकल इंसैनिटी का मतलब समझते हैं, और वहीं पर एक मैकनॉटन रूल है, वो भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ रखा होगा। तो चौथी यूनिट में इंसैनिटी मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, इंट्रोडक्शन है, कॉज ऑफ मेंटल इल हेल्थ है, इंडिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीज है, फील्ड मेंटल इल हेल्थ है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉर्चर, मेडिसिन, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, रीजन फॉर टॉर्चर, टाइप्स ऑफ टॉर्चर, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉर्चर, पोस्टमार्टम डिटेक्शन ऑफ टॉर्चर, टॉक्सिकोलॉजी है, जिसमें आपको लॉ रिलेटिंग टू पॉइजन्स पढ़ना होता है, जहर के द्वारा अगर किसी की मृत्यु वगैरह हो रही है तो उसका अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। पॉइजन का एक्शन क्या होता है, उसका कहें कि प्रतिक्रिया क्या होती है। एस्फाइक्सेट्स में इरेस्पायरेबल केसेस का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉर गैसेस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिलेबस क्यों पढ़ता हूँ, क्या आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग चूंकि सिलेबस इस दिन तक नहीं पढ़े रहते, इसलिए मैं सिलेबस पढ़ करके एक बार सुनाता आपको इसलिए हूँ, ताकि कुछ चर्चा की बात कुछ कही सुनी आपको आपके एग्जामिनेशन रूम में, हॉल में, जिस समय आपके सामने कॉपी पेपर होती है, याद आ जाती है, क्योंकि कुछ कही सुनी आपको याद रहती है लंबे समय तक। अब सवालों की बात कर लेते हैं। पहला सवाल आपको एग्जामिनेशन के बारे में कायदे से देखना है।
जो भी क्रिमिनल कोड के अंतर्गत लीगल प्रोसीजर है एग्जामिनेशन का, उसके पास क्रिमिनल कोड के पास एग्जामिनेशन को लेकर के क्या पावर है, कौन सा एग्जामिनेशन पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, क्या एग्जामिनेशन सबसे पहले होता है, या एग्जामिनेशन इन चीफ पहले होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका क्रम आपने पढ़ा हुआ है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा उसका क्रम वगैरह। दूसरी चीज, एविडेंस के प्रकार पढ़ लीजिएगा। एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। तलवार मामला और उसी तलवार मामला अगर आपको याद हो या ना याद हो तो एक बार देख लीजिएगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। और चूंकि पेपर फॉरेंसिक साइंस का है तो डाइंग डिक्लेरेशन किस्म की चीज़ें जो हैं, जो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो एविडेंस की किस कैटेगरी में फॉल करेंगी, उनकी वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। दो सवाल आपको लगभग यहाँ से मिलने हैं। तीसरी यूनिट में आपको देखना है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पोस्टमार्टम के रूल्स क्या होते हैं। पोस्टमार्टम के अंतर्गत एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मींस बाह्य जो एग्जामिनेशन बाह्य परीक्षण है, और आंतरिक परीक्षण मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन है, वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या नियम है, क्या कायदे हैं, उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो पर्सनल आइडेंटिटी से संबंधित चीज़ें हैं, जो मींस रेस से संबंधित या सेक्स से संबंधित, जो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए हैं, तो उसके अंतर्गत जो फुटप्रिंट्स हैं, स्कार्स हैं, कुछ टैटू मार्क्स हैं या कुछ ऑक्यूपेशनल मार्क्स हैं। ऑक्यूपेशनल मार्क्स का मतलब ये कि जो कुछ खास किस्म का धंधा व्यवसाय कर रहे लोगों के हाथ पाँव में कुछ ना कुछ वैसे कहें कि दाग धब्बे कुछ ना कुछ हो जाते हैं। अब अक्सर जो आदमी कुछ आग के पास रह करके रहने वाला काम करता है, उसके हाथ में थोड़ा सा जलने वल्ले का निशान ऐसा होता है। तो जो ऑक्यूपेशनल मार्क्स हैं, उन सब के द्वारा किस प्रकार से आइडेंटिटी को डिटरमाइन किया जाएगा फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत, फॉरेंसिक साइंटिस्ट के द्वारा, उसको भी समझ लीजिएगा क्या रूल्स हैं। तीसरी यूनिट में आपको जो ये डेथ वाली बात है, डेथ का मतलब क्या होता है, कब कहा जाएगा डेथ हो चुकी है, डेथ का मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, और डेथ के मेडिको लीगल एस्पेक्ट के साथ साथ आपको ये पढ़ना है कि जो डेथ के साइन है, सडन डेथ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक जो ये प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल हैं, एक तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप है। इन दोनों की आवश्यकता क्यों है, प्रिजम्पशन करने की आवश्यकता क्यों है, डेथ की या सर्वाइवरशिप की। सर्वाइवरशिप वाला जो शब्द है ये आपने जिस समय पढ़ा है फैमिली लॉ में सेकंड सेमेस्टर में हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको रूल ऑफ सर्वाइवरशिप पढ़ने को मिलता है, उत्तरजीविता का सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो वहाँ से भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो कुछ थोड़ा सा सर्वाइवरशिप ऐसा है कि सर्वाइव कितना समय तक किया गया, कैसे किया गया। उसके बाद एस्फिक्सिया का मतलब क्या है, एस्फिक्सिया की जो पूरी लाइन है, हैंगिंग का मतलब कभी कभी ए भी करके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि हैंगिंग का मतलब क्या है, स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या है, सफोकेशन, ड्रॉनिंग से अगर मृत्यु हो रही है तो उसके क्या चीज़ें दिखेंगी, अगर सफोकेशन से मृत्यु हो रही है तो क्या चीज़ें दिखेंगी। ये सब आपने टीवी में बहुत सारी वेब सीरीज में, सीरियल्स में और फिल्मों में खूब देखा हुआ है। लिखने का समय पहली बार आपके सामने आया होगा तो आप लिखिएगा। उसके बाद जो वुंड्स वाली बात है कि वुंड्स के जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या हैं, कौन कौन से वुंड्स के जो निशान बोल लें या जो बोलें कि किस प्रकार के जो लाइन इसमें है कि एक्ट्स आफ्टर रिसीविंग अ फैटल इंजरी, वुंड्स इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग लाइफ एंड आफ्टर, कैसे किसी व्यक्ति के जीवित रहते उसको वो घाव मिले हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घाव कारित किए गए हैं, इसमें अंतर बोले कि वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो उनके जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट हैं उसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चौथी यूनिट में आपको इंसैनिटी पढ़ना है, उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या है, मेडिकल एस्पेक्ट है वो क्या है। इंसैनिटी की हिंदी कहें विकृत चित्तता। विकृत चित्तता, इंसेन होना मीन्स कभी कभी सोचने समझने की स्थिति में ना रहना। इंसेन पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं कि क्या इंसेन व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं। खैर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये फॉरेंसिक साइंस की बात है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि इंसैनिटी का मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं, और मेंटल हेल्थ है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से इंडिकेशन है उसको भी समझ लीजिएगा कायदे से। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो जो पोस्टमार्टम डिटेक्शन ऑफ टॉर्चर है, टॉर्चर का जो पोस्टमार्टम डिटेक्शन है वो कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है वो समझना है। विष विज्ञान, विष का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से जो पॉइजन का मतलब होता क्या है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो बोले कि किसी हमारी बॉडी के लिए पॉइजन के तौर पर हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज हैं जो एक निश्चित मात्रा में दिए जाएं, एक निश्चित समय पर दिए जाएं और एक निश्चित आवश्यकता वाले व्यक्ति को दिए जाएं तो वो दवा के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ उचित मात्रा में ना दिया जाए, उचित समय पर ना दिया जाए, उचित व्यक्ति को ना दिया जाए तो वही चीज़ पॉइजन का काम करेगी। तो पॉइजन की परिभाषा क्या है, पॉइजन को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत, उसको समझ लीजिएगा।
उसके बाद जो लॉज है रिलेटेड टू पॉइजन, एक्शन ऑफ पॉइजन, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या वॉर गैसेज, ये किस प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन के तौर पर काम करती हैं, उनका असर क्या होता है, उनका असर किस शरीर के किस अंग पर होता है, या शरीर के किस अंग को वो क्षमताहीन बनाती हैं या मृत्यु कारित कर सकती हैं। इस प्रकार से चीज़ें देख लीजिएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या डाइंग डिक्लेरेशन का ये मेडिकल विटनेस टेकन इन अ लोअर कोर्ट हो गया, या सलाइवा से संबंधित, स्टेन हेयर्स या फाइबर से संबंधित कुछ जो नियम कायदे हैं, अब्रेजन्स हैं, वुड्स की डेफिनेशन क्या है, जो पावर ऑफ वोलिशनल का मतलब क्या होता है, सुसाइड का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से चीज़ें कभी कभी AB करके पूछी जाती हैं जब पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है। ध्यान से पेपर पढ़ना है, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हो नहीं, पहली बार आपको ये मिला है और आप शायद बहुत रुचि से इसको ना पढ़ रहे हो। जो लोग पढ़ रहे होंगे रुचि से उनके लिए लाभदायक होगा, जो नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से अपना कम से कम पेपर जरूर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होकर के भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी है, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी जो ग्रामीण परिवेश के होंगे या शहरी परिवेश के होंगे, सबको पता होगा कि सांप काटने पर वो हम लोग ये जो टॉक्सिकोलॉजी या लॉ रिलेटेड पॉइजन्स हैं तो क्या करते हैं, कहाँ कैसे क्या करना होता है, कुछ बहुत हम लोगों ने देखा होगा इधर उधर। तो खैर आपको अच्छे से करना है, सवाल 5 करने हैं, पेपर को कायदे से पढ़िएगा और सबसे पहले देख लीजिएगा कि 5 कौन से बेहतर सवाल हैं जो आपको आते हो। पुनः मैं आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं। बहुत अच्छा आप सभी के साथ ये यात्रा बहुत अच्छी रही और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा, आशा अपेक्षा करूंगा कि हम सभी लोग एक साथ जुड़ करके रहेंगे। और विश्वविद्यालय से जो लोग LLM करना चाहते हैं, संबद्ध कॉलेज में भी कुछ LLM आ गया है, तो उसकी प्रक्रिया को लेकर के हम लोग बात करते रहेंगे, उसके सिलेबस पैटर्न को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते रहेंगे लगातार, जैसे पिछले वर्षों से मैं करता आया हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और इस वादे के साथ, इस दावे के साथ कि मैं जुड़ा रहूँगा, और इस वादे के साथ कि आप लोग जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।